अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हो या अपने चलते हुए बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, बिजनेस कभी बड़े टर्नओवर या बाहर की चमक दमक से नहीं बल्कि बड़े इंटरनल सिस्टम्स और उनकी स्टेबिलिटी से चलता है। मैंने देखा है कि नए एंटरप्रेन्योर सिर्फ सेल्स के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स पकड़ने के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर के ऑपरेशंस और कैश फ्लो पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। नतीजा एक छोटी सी ठोकर लगती है और पूरा स्टार्टअप कोलैप्स हो जाता है। आज मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगी बल्कि आपकी बिजनेस के अंदर के ऑपरेशंस को स्टील जैसा मजबूत बनाने के 3 एग्जैक्ट एक्शनेबल रूल्स बताऊंगी जो आपके स्टार्टअप को कभी डूबने नहीं देंगे। पहला और सबसे बड़ा रियल चैलेंज है वर्किंग कैपिटल का चोक होना, यानी कैश फ्लो का फंसना। दुनिया के 90% स्टार्टअप्स प्रॉफिट ना होने की वजह से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं कैश खत्म होने की वजह से। मार्केट में उधारी का सिस्टम बहुत टाइट है और माल बिक जाता है, बैलेंस शीट पर प्रॉफिट दिखता है लेकिन बैंक अकाउंट खाली होता है। इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, नोट कर लीजिए। द 3 मंथ इमरजेंसी रनवे रूल। आपका हर महीने का जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे रेंट है, सैलरीज है, सॉफ्टवेयर बिल्स है, उन सारे खर्चे का 3 महीने का टोटल कैश आपके पास एक अलग से अनटच्ड बैंक अकाउंट में पहले से ही डिपॉजिट होना चाहिए, जैसे आपका है ही नहीं। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 5 लाख है तो 15 लाख रुपए अलग पड़े होने चाहिए। ये 3 महीने का कैश साइकिल मार्केट के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव में भी आपको कभी डूबने नहीं देगा। धंधे में ऑक्सीजन बंद हो जाए तो ये 3 महीने का बैकअप आपको जिंदा रखेगा। दूसरा चैलेंज है गलत प्राइसिंग की वजह से बिजनेस बंद हो जाना। लोग क्या करते हैं, माल बनाते हैं 100 रुपए में और सोचते हैं 120 रुपए में बेचकर 20% कमा लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि लॉजिस्टिक्स, रिटर्न ऑर्डर्स, हिडन टैक्सेस, मार्केटिंग कॉस्ट, उनकी अपनी मेहनत का कॉस्ट उनके इस 20% को खा जाती है और एंड में लॉस होता है। इसका सॉलिड सोल्यूशन है प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग मेट्रिक। माल बेचना शुरू करने से पहले ही मार्केट की प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली अपना नेट प्रॉफिट पहले से कैलकुलेट करो, पेपर पे या छोटे से सॉफ्टवेयर पे। प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले ही सोचो कि मार्केट अगर इससे 500 रुपए में एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट 250 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से हर एक सिंगल यूनिट पर आपका नेट मार्जिन फिक्स्ड होना चाहिए। अगर कॉस्टिंग पर मार्जिन नहीं निकल रहा है तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च ही मत करो। टारगेट द मार्जिन फर्स्ट, प्रोडक्ट लेटर। तीसरी और सबसे खतरनाक चैलेंज है की मैन डिपेंडेंसी, यानी किसी एक एम्प्लॉय के जाने से पूरा सिस्टम रुक जाता है। बहुत से स्टार्टअप्स में क्या होता है, एक मेन सेल्स मैनेजर होता है या एक मेन ऑपरेशनल हेड होता है। जब वो छोड़ जाता है तो पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रोसेस अपने दिमाग में ले जाता है। नया बंदा आता है तो उससे सब कुछ जीरो से सिखाना पड़ता है। इसका सॉलिड सोल्यूशन है SOPs एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स। धंधे को इंसान नहीं चलाना चाहिए, सिस्टम चलाना चाहिए। अपने बिजनेस के हर एक प्रोसेस की एक रिटन SOP आपके पास तैयार होनी चाहिए। नया बंदा आया और उसको पकड़ा दिया, सोर्सिंग कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, सब कुछ पहले से ही डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। CRM और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को ऑटोमेट कीजिए पूरी तरह से। एम्प्लॉय आए या जाए, नया बंदा सिर्फ उस सिस्टम को ही फॉलो कर लेगा और SOP को पकड़ के अपना पहले दिन से ही काम शुरू करेगा। इंसान बदलना चाहिए, अपने धंधे का व्हील नहीं रुकना चाहिए। भैया लोग एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो, बिजनेस चलाना कोई फैंसी या हवाई बात नहीं है। ये रोज का कुआं खोदना जैसा है। 2026 उन्हीं लोगों का साल है जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है, ग्राउंड रियलिटीज और पक्के मैथ्स को फेस करना जानते हैं। हवाई में चलने वाले स्टार्टअप का दौर जा चुका है, अब असली धंधे का वक्त है। सो एंटर इनटू द रियल सिस्टम्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।